थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। सबसे पहली बात कि हम लोगों को इतना पता है कि जो विमेन्स थी वो भी ट्रेवल करती थी, बट उनका कोई भी जो रिटर्न जो वगैरह हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि वो इन सब के बारे में लिखती थी या नहीं लिखती थी। बट जो अदर जो ट्रेवलर्स हैं, जैसे जो मेल काउंटर पार्ट हुए, वो क्या लिखते हैं उनके बारे में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता है। तो हेरात से एक ट्रेवलर आए सबसे पहले, अब्दुल रजाक समरकांदी। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें से कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अब्दुल रजाक समरकांदी जो है वो कहाँ का ट्रेवलर था। ऑप्शन में दे देंगे, मोरक्को दे दिया, उज्बेकिस्तान दे दिया, फ्रेंच दे दिया, तो वो हेरात से थे। हेरात प्रोविंस कहाँ है आपके लिए कॉम्प्लेक्ट में पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेवलर आया आपका उज्बेकिस्तान से, अल बिरूनी। अल बिरूनी कहाँ से आया? उज्बेकिस्तान से। मोरक्कोन ट्रेवलर कौन आया? इबन बतूता, मोरक्को से। फ्रेंकोइस बर्नियर जो था वो फ्रेंच से आया आपका। अब इन लोगों ने कुछ बुक्स लिखी हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। द फर्स्ट वन इज अल बिरूनी। अल बिरूनी जो है, हमने पढ़ा ऊपर, अल बिरूनी कहाँ से आया? उज्बेकिस्तान की एक प्रोविंस से आया हुआ। अब वो उज्बेकिस्तान की ख्वाजरिम नाम की एक जगह पर ब्रोन एंड बोटअप है वो। ठीक है, बोर्न एंड बोटअप कहाँ है? ख्वाजरिम, जो कि कहाँ है आपकी? उज्बेकिस्तान में। अब अलबेरूनी ने इंडिया के कल्चर से इतना मिक्सअप हो गए, उसने को काफ़ी सारी चीज़ें जो लिखी हैं, जो एक बुक में उन्होंने कंपाइल करी अपनी। उस बुक का नाम डाला इन्होंने किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद नाम दे दिया इस बुक का, जो कि कौन सी लैंग्वेज में है? अरेबिक लैंग्वेज में है। लिखी किसने है? अलबेरूनी ने लिखी है। इसमें ये किसी भी कल्चर को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कल्चर जो है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग नेशन जो थोड़ा सा नोशन है वो इसमें दिखाया गया है। अब ये इनकी जो एजुकेशन हुई है काफ़ी अच्छी हुई। सेवरल लैंग्वेजेस में ये क्या थे, इनको वो चीज़ें आती थी, बहुत सारी लैंग्वेज ये जानते थे। लेकिन इनको जो अभी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी लैंग्वेज नहीं जानते थे, दैट इज ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज ना जानने के बावजूद भी जो प्लेटो है, जो ग्रीक राइटर है, ग्रीक ऑथर है, उनके बहुत सारे वर्क के बारे में इनको पता था। किसको? अल-बिरूनी को, जो कि कहाँ से थे? उज्बेकिस्तान की एक प्रोविंस थी ख्वाजरिम नामक जगह से। बुक इन्होंने लिखी किताबुल हिंद। अब इनके साथ क्या हुआ कि भाई जो गजनी था, महमूद ऑफ गजनी, उसने इन्वाइट किया, तो वो अल-बिरूनी को एज ए होस्टेज ले गया गजनी में। फिर वहां उसको रखा गया, अल बेरूनी को, अप टू या फिर अंटिल हिज डेथ। कहाँ इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया उसके बाद? अल बिरूनी ने गजनी में। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। उसके बाद अल बिरूनी ने क्या किया, बहुत सारे जो संस्कृत जो राइटर्स थे इंडिया में, उन लोगों से बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। पतंजलि का जो ग्रामर वर्क है उसको अरेबिक में इन्होंने कन्वर्ट किया। यूक्लिड जो मैथ्स के उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था वो सारा इन्होंने संस्कृत में सारा ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट जो ट्रेवलर आता है दैट इज इबन बतूता। इबन बतूता ने बुक लिखी रिहाला। उस बुक को बोला जाता है बुक ऑफ ट्रेवल। लैंग्वेज सेम आपकी अरेबिक में लिखी है इन्होंने। ठीक है, इनको मोहम्मद बिन जो तुगलक है उन्होंने काजी अपॉइंट कर लिया, दिल्ली का काजी। काजी बन जाओ भाई आज से तुम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट कर लिया। मोरक्कोन ट्रेवलर है। ठीक है, इसके बारे में एक वेल एजुकेटेड फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। अब इबन बतूता ने क्या किया, अपनी जो बुक ऑफ ट्रेवलर है, बुक ऑफ ट्रेवल रिहाला, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं इंडिया के बारे में। इबन बतूता ने बताया कि जब कोई भी ट्रेवलर आता है तो वो कौन कौन से इश्यूज जो है वो फेस कर सकता है। एक तो होम सिक, भाई घर की याद आ रही है, रास्ते में बीमार हो जाए। तीसरा कि जो रोबर्स हैं वो अटैक कर सकते हैं उनको रास्ते में। ठीक है, इनसिक्योर एक ट्रेवलिंग बताई। इवन हमेशा अपने कंपेनियंस के साथ कारवां में चलना पसंद करते थे। ठीक है, अब एक नए ऑथर आए, इबन जुआजी। अब जो इबन बतूता ने डिक्टेट किया, उन्हीं की बताई हुई बातें सारी किसने लिखी हैं? इबन जुआजी ने। अब क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें इबन बतूता किसी को ट्रांसलेट किया, किसी को डिक्टेट किया, और कौन सा ऐसा ऑथर है जिसने इबन बतूता की बताई हुई चीजें हैं उनको लिखा? तो कौन है वो? इबन जुआजी। उसके बाद आता है पोर्तुगीज ट्रेवलर के नाम। पोर्तुगीज ट्रेवलर में नाम आता है
रोबर्टो नोबिली का और दुआर्ते बरबोसा का। दुआर्ते बरबोसा एक ऐसे होता है जिन्होंने जो साउथ इंडिया है उसके बारे में लिखी चीजें। फ्रेंच ट्रेवलर की बात करें तो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है। नियर अबाउट 6 टाइम्स ये इंडिया में इन्होंने विजिट किया। अब फ्रेंच ट्रेवलर जो है डॉक्टर फ्रेंकोइस बर्नियर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये दारा सुखो के यहाँ एल्डेस्ट सन जो किसके हैं, शाहजहां के थे। इनके यहाँ ये एज ए फिजिशियन ने वर्क किया, किसने, फ्रेंकोइस बर्नियर ने। एज ए साइंटिस्ट इन्होंने वर्क किया कहाँ, दान आर्मेनियन नोबल था उसके वहाँ, दानिशमंद आर्मेनियन नोबल। अब क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रेंकोइस बर्नियर ने एज ए फिजिशियन किसके कोर्ट में काम किया, एज ए साइंटिस्ट किसके कोर्ट में काम किया था। तो ये सारा आई होप यहाँ से क्लियर होगा। फ्रेंकोइस बर्नियर ने बताया कि जो उनकी जितनी भी मेजर जो राइटिंग्स थी वो उन्होंने डिक्टेट करी अपने फ्रांस के जो किंग है लुईस 14 को। ये पूछ लिया जाए कि फ्रेंकोइस बर्नियर की मेजर राइटिंग्स किसको डिक्टेटेड डेडिकेटेड थी, वो डेडिकेटेड थी लुईस 14 जो फ्रांस के किंग थे। अब पूछा जाए कि इंडिया को एक बहुत ही ब्लीक सी सिचुएशन में किसने बताया था, तो वो फ्रेंकोइस बर्नियर ही थे। यूरोप का कंपेयर किया इन्होंने इंडिया के साथ में हर एक चीज को लेकर के, ठीक है। फिर उसके चलते 1740 में एक एक्स्ट्रा फैक्ट आ जाता है आपके एनसीईआरटी में। शेख अली हाजी नाम के एक बंदे ये इंडिया में आए। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगा, इनको बहुत ही बेटर से ट्रीट करा जाएगा, उसके लिए ये आए थे। लेकिन वो सारी सच्चाई जो रियल जो ग्राउंड लेवल पर था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये थोड़े से नाराज हो गए थे। तो अगर पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन या फिर ट्रेवलर एक्सपेक्टेड रेड कारपेट ट्रीटमेंट लेकिन मिला नहीं था, तो वो कौन थे, शेख अली हाजिन। ठीक है, ये ऐसे इंफॉर्मेशन सिर्फ एनसीईआरटीज में ही आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका अल बिरूनी ने कुछ बैरियर्स डिस्क्राइब करे हैं कि भाई ये सारे बैरियर्स हुआ करते थे कि लोग आपस में घुल मिल नहीं पाते थे। पहला तो एक लैंग्वेज की, भाई डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से अगर पीपल आते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं। दूसरा कि सबकी अपनी एक रिलीजियस बिलीफ थे वो अलग थे। तीसरा सेल्फ एब्जॉर्प्शन में उनको टाइम लगता था फॉरनर्स को, और साथ ही में जो लोकल जो पीपल हुआ करते थे वो भी थोड़ा सा अपने आप को इंसुलेट रखते थे कि जो ट्रेवलर आया उससे जल्दी से वो घुले मिले नहीं। ठीक है, अब अलबिरूनी ने ये बेस्ट बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे एनडीए में पहले एक पूछा गया है कि जो उलुक पोस्ट इनके उलुक और दावा कि ये इनके बारे में बताया किसने, इबन ने बताया, इबन बतूता ने बताया। ऐसे ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से कि अलबिरूनी का पूछ ले कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स डिस्क्राइब बाय अलबिरूनी। पहला लैंग्वेज, दूसरा रिलीजियस बिलीफ, तीसरा की जो लोकल पीपल है, लोकल पीपल की इंसुलरिटी। ठीक है, अब इन सबके लिए अलबिरूनी किस पे डिपेंड करता था, किससे ये सारी बातें पूछी, तो जो लोकल ब्राह्मण्स थे उनसे बातें पूछी, उनसे बातें करी, उनका बनाया हुआ जितने भी टेक्स्ट थे उनसे उन्होंने देखा था सारी चीजें। अब अलबिरूनी ने ये सारी चीजें देखने के बाद बताया कि जो इंडिया है उसमें हाईएस्ट कास्ट है वो किसकी है, ब्राह्मण्स की है, जो कि ब्रह्मा के हेड से बने हैं। क्षत्रिय जो है वो हैंड और शोल्डर से बने हैं, ठीक है, ब्रह्मा के। वैश्य से बने हैं, फीट से बने हैं। अब ये है, एक शूद्रा जो है इनका एक ही सिंगल काम था कि जो ऑल अदर 3 वर्णास थे उनको सर्व करने का। बाकी तीनों ऊपर वाले ये सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते, लेकिन शूद्राज सेक्रीफाइस नहीं परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद अलबिरूनी ने कास्ट सिस्टम बता दिया, वर्णा सिस्टम बता दिया। अलबिरूनी ने इस्लाम की कुछ चीजें हैं उनको भी कंपेयर किया, उनको देखा, तो उसमें अलबिरूनी ने बताया अपने बुक में कि जो इस्लाम है उसमें सब जो लोग हैं वो इक्वल है। ठीक है, सब लोग इक्वल है उसमें। नेक्स्ट एक टर्म आती है आपकी जो टेबल बनी होती है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो बोर्न आउटसाइड द सिस्टम, कि वो ऐसे लोग जो जो समाज का ताना बाना बनाया हुआ है उससे बाहर पैदा होने वाले, उनको नाम दे दिया गया अंतजया। अब इनका क्या काम करना था, इनको लेबर का काम, पीजेंट्स एज ए जमींदार कुछ वर्क करते थे, लेकिन ये सारे इनका बहुत ज्यादा क्या होता था, सोशल ऑपरेशन होता था, बहुत ही ज्यादा ओप्रेस थे लोग, इनका शोषण करते थे। सिटीज के बारे में बताया कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज हुआ करती थी। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, इब्न बतूता ने दिल्ली की बात है। दिल्ली की जो
बिल्डिंग्स हैं उनको बताया, ग्रेव इनको डिस्क्राइब किया कि भाई डोम्स में आर्ची जो मेहराब हुआ करती थी इस तरीके की वो प्रेजेंट थी। एक लार्ज पॉपुलेशन थी, वाइडर एरिया था, काफी सारे गेट्स थे इसमें, मार्केट भी था, ग्रेन मार्केट भी था, हॉर्समैन थे, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करी है दिल्ली के बारे में इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने बताया बहुत सारे इसमें दरवाजे थे, 28 गेट्स थे जिनको दरवाजा बोला। सबसे जो ग्रेटेस्ट था दैट वाज बुधवान दरवाजा, और ग्रेन मार्केट था मंदवी दरवाजे के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बोल दे ग्रेटेस्ट दरवाजा, अगर पूछे, अगर ऑप्शन में दे मांडवी और बुधवान, तो कौन सा होगा? बुधवान दरवाजा। ये सारी चीजें बताई इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने बताया कि वहाँ जो लोकल जो वेजिटेबल्स वगैरह थे, फूड क्या खाते थे लोग, कैसे ट्री उगाते थे। बीटल लीफ था, डेट पाम्स थे, कोकोनट था। पहले तो इन लोगों को समझ नहीं आया ये कोकोनट है या क्या चीज है, ठीक है? तो ये सारी चीजें। बाजार के बारे में बताया, तरह से सोशल हब था, लोग वहाँ आते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, पब्लिक सेरेमनी कोई करनी होती थी तो वो वहाँ वो रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते थे, ये सारी चीजें। उसके बाद इबन ने बताया दौलताबाद के बारे में। दौलताबाद में बताया कि जो मेल और फीमेल सिंगर्स थे उनके लिए एक प्लेस बनाया हुआ था जिसका नाम दे दिया गया ताराबाद। तो ताराबाद पूछ लिया जाए क्या है, तो ताराबाद इज अ प्लेस वेयर मेल एंड फीमेल सिंगर्स यूज टू सिंग। और इस चीज के बारे में बताया किसने? इबन बतूता ने। और ये कहाँ के बारे में बात हुई है? दौलताबाद के बारे में बात हुई है। अब इबन बतूता ने ही बताया कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है प्रोडक्टिव रहा उस टाइम पे, नियरली इनमें क्या एक साल में 2 करोड़ उगा सके, लोग उगाते थे। इबन बतूता ने ही ट्रेड रूट्स के बारे में बताया कि ट्रेड रूट्स, जैसे मान लो ये रास्ता है, इस पे जगह जगह पर झोपड़ियां बनी हुई थी, गेस्ट हाउसेस बने हुए थे। और इबन ने बताया कि भाई पोस्टल सिस्टम जो था उस टाइम का, मेडिवल टाइम का, वो काफी अच्छा था। स्पाइस जो है, सुल्तान जो थे वो स्पाइस रखते थे कि भाई उन लोगों को आके वो सारी चीजें बता सके। पोस्टल सिस्टम 2 टाइप का था, एक उलग जो कि होस्ट, इसमें घुड़सवार हुआ करते थे। दूसरा था दावा, दावा ये होस्ट, ये पैदल लोग रहते थे। 3 स्टेशन एवरी माइल पर हुआ करते थे, आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। अगर पूछा जाए कौन सा ज्यादा क्विकर और एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम था, तो वो था आपका फुट पोस्ट वाला, दावा वाला, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद बर्नियर जो था, फ्रेंकोइस बर्नियर, उसने बताया कि जो मुगल इंडिया में और यूरोप में क्या डिफरेंस है, वो इतना ही है कि मुगल इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी की कमी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत कम है, सारा सुल्तान के अंडर, पब्लिक एक उसके अंडर था। और लेकिन यूरोप में क्या था, बहुत ज्यादा लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डिंग्स थी। ये सारी बातें बताई फ्रेंकोइस बर्नियर ने। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी तो इसमें क्या होता है, हेरिडिट्रियल पोस्ट नहीं रहेगी, उनके हेरिडिटी पोस्ट नहीं रहेगी, और उनके बच्चों को वो जितनी भी टेरिटरी है वो नहीं ट्रांसफर होगी, ठीक है? ये एक इशू था कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ये हो गया, ये बताया फ्रेंकोइस बर्नियर ने बता दिया। उसके बाद फ्रेंकोइस बर्नियर ने बोला कि जो मुगल किंग्स हैं उनको बोला है इन्होंने बैगर ऑफ बारबेरियंस। अब अगर ये टर्म पूछ ली जाए डायरेक्टली कि बैगर ऑफ बारबेरियन किन किंग्स को बोला गया है, तो वो मुगल किंग्स को, और बोला किसने? फ्रेंकोइस बर्नियर ने बोला है, ठीक है? ये चीज। फिर उसके बाद आता है एक कैंप टाउन। कैंप टाउन क्या होती है? जो रॉयल जो ट्रेजरी है उसके ऊपर, या फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है वो एक तरह से उसका पैटर्न हो गया। अब मान लो रॉयल कोर्ट है, रॉयल कोर्ट लगा पहले दौलताबाद में, अब दौलताबाद से दूसरी जगह गया, तो पहले दौलताबाद के अराउंड में जो और जो टाउन फ्लोरिश होगा, दैट इज नोन एज कैंप टाउन, जो कि डिपेंड करता है सर्वाइवल के लिए इंपीरियल पैट्रोनेज पे। फिर यहाँ से मूव कर जाएगा अगर रॉयल कोर्ट दूसरी जगह, ठीक है, तो वहां कैंप टाउन दूसरा हो जाएगा, इस तरीके से। अबुल फजल जो है राइटर, उसने बताया अकबर के टाइम में लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा रहा। बर्नियर ने बोला कि भाई आर्टिशियन जो थे उनको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे, ये सारी चीजें। कैंप टाउन हो गया आप लोगों का। उसके बाद बर्नियर एक बोलते हैं कि बर्नियर एक ऐसे राइटर जिन्होंने इंपीरियल जो कारखाना, जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी, उसके बारे में डिटेल अकाउंट प्रोवाइड किया है उसको। अगर पूछ लिया जाए ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर प्रोवाइडेड डिटेल्ड अकाउंट ऑन वर्किंग ऑफ इंपीरियल कारखाना, तो किसने किया है? फ्रेंकोइस बर्नियर ने किया है, ठीक है?
अब स्लेव्स के बारे में बात करें तो स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। हॉर्सेस, कैमल्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, स्लेव, इन सबको गिफ्ट में भी दिया जाता था। काफी बार तो जो सुल्तान हुआ करते थे वो भी गिफ्ट में लेते थे और अपने नोबल्स को प्रोवाइड करते थे कि भाई इतने स्लेव्स मैंने दे दिए। स्पाई रखे जाते थे, काफी सारे एफिशिएंट सिस्टम था। सती प्रथा जो थी वो प्रेजेंट था। कुछ लोग तो फोर्स करते थे, कुछ जो विमेन्स थे वो चेयरफुली अपने आप इस चीज को मानती थी, ठीक है। और कुछ मेन मर्चेंट्स हैं जो अपर जो रिच फैमिलीज हैं उनमें से हमें एग्जांपल मिलता है कि विमेन मर्चेंट्स जो अदर हायर रिच फैमिलीज थी वहां से विमेन कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज थी उनमें क्या करती थी, काम भी लेती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन जो होम तक ही कन्फाइंड रहती थी, ऐसा नहीं है। ये चीजें आप पढ़ चुके हो ऊपर कि कौन कौन से ट्रेवलर कहाँ से हैं, एक बार यहाँ से भी देख लेना। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आता है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।